हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट बिल्डिंग एकेडमी। आज हम ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं। हमने लिक्विडिटी रेशियो का ट्यूटोरियल किया था जिसमें हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ये 4 तरीके के रेशियो के बारे में। आप याद करें, अकाउंटिंग रेशियो जब हम कर रहे थे तो हमने लिक्विडिटी रेशियो किया था, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो। ये 3 बचे हुए थे। अब हम सेकेंड रेशियो पे स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो। अब ये हम समझते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो बेसिकली कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस को इंडिकेट करता है। हमने लिक्विडिटी रेशियो में बताया था आपको कि वो जो होता है वो कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस को इंडिकेट करता था। तो सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रेशियो, इसमें टोटल 4 रेशियो हमें निकालने होते हैं। पहला रेशियो है दैट इज कॉल्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए हम जो निकालते हैं इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको, चलो एक एक करके हम चारों रेशियो के नाम भी कवर करेंगे और चारों रेशियो के फॉर्मूलेज भी कवर करेंगे। फिर इनके आइडियल पोजीशंस वगैरह या अगर कोई कमेंट आता है तो वो भी हम कवर करेंगे। देखो, डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। अब डेब्ट जो है, इस डेब्ट का एक और नाम है, इसको हम लॉन्ग टर्म डेब्ट भी कह सकते हैं। इसका एक नाम इस तरह से भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में इक्विटी का एक नाम है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, तो ये इस नाम से होता है। अब हमें समझना है डेब्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इक्विटीज़ जो होते हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलो अब डेब्ट के बारे में हम पहले कवर करते हैं। तो डेब्ट क्या है हमारा? डेब्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म डेब्ट इंडिकेट होता है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में होता है दोज डेब्ट विच वी हैव टू पे आउट, माने मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, कि आफ्टर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर जिन डेप्ट को आप पे करोगे वो आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं। इन्हीं को आप नॉन करेंट लायबिलिटीज भी कह सकते हो। हम इसको शॉर्ट में आपको यहीं पे लिख दे रहे हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये भी इसी का नाम है। ठीक है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो इनमें मोटा मोटा जो बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट में, आपके ऐसे डेप्ट जो 1 साल के बाद मैच्योर होने वाले हैं। जैसे आपके पास डिवेंचर्स हो सकता है, तो डिवेंचर अगर रहा तो वो ले लेंगे। कोई भी लोन दे रखा है, बैंक लोन वर्ड यूज कर रखा हो, मॉर्गेज लोन वर्ड यूज कर रखा हो, तो इस टाइप का कोई भी चीज हो, पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह यूज कर रखा हो, ठीक है, इनको भी आप इसी में ले लोगे। पब्लिक डिपॉजिट्स आपके हो गए। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वर्ड यूज कर रखा हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन वर्ड यूज कर रखा हो, तो इस टाइप का कोई भी आइटम आपको दिखे तो आप इनको इसी में लोगे डेप्ट के अंदर। यानी मोटा मोटा हमने डेप्ट में क्या क्या कह दिया? बैंक लोन है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रखा होता है, ये भी होता है किसी भी सोर्स से लोन आया है वो वाला लोन आपका डेप्ट में आ रहा है। अब इक्विटीज में क्या क्या आता है बेटा? तो इक्विटी का जो नॉर्मल तरीका होता है, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड हम इसको लेते हैं, शेयर होल्डर फंड। इसको अगर हम निकालेंगे तो नॉर्मल वे में हमारा तरीका क्या होता है इक्विटीज के लिए? तो यहाँ पे शेयर कैपिटल, ऐसा लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2 आइटम इसमें होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। अब कई बार शेयर कैपिटल ना दे रखा हो तो इनकी जगह आपके पास क्या हो सकता है? इक्विटी कैप शेयर्स हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस आप इसी में क्या कीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ये भी ले लीजिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल दे रखा होगा। अब अगर कई बार क्या होता है शेयर कैपिटल भी दे रखा है, इक्विटी शेयर्स भी दे रखा है, तो आप सिर्फ शेयर कैपिटल को लोगे, इक्विटी को इग्नोर करोगे, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर ही शेयर कैपिटल है। ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है तो वेरी गुड। नहीं दिया है तो इनकी जगह क्या क्या हो सकता है? किसी भी तरह के रिजर्व हो सकते हैं, जैसे रिजर्व हो सकता है सिर्फ जनरल रिजर्व के नाम से हो सकता है, जनरल रिजर्व दे सकता है आपको क्वेश्चन में।
कैपिटल रिजर्व वर्ड यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया जा सकता है, प्रीमियम रिजर्व। तो इस टाइप का कोई भी आपको हो, या ऐसे में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो आप इसे ऐड कर लेना, इसी में अगर लॉस दे रखा हो तो वो माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड दे रखा है तो वेरी फैंटास्टिक, नहीं दिया है तो ये सारे आइटम्स होंगे, जो भी दे रखे होंगे सबको ऐड कर लो। अब इनमें ट्रिक कैसे होता है, कई बार क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको दिया और इनमें से भी कोई आइटम दे दिया, नीचे जनरल रिजर्व भी दे रखा है, तो आप सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस लोगे, दूसरे वाले आइटम को इग्नोर करोगे। क्लियर, क्योंकि दूसरा वाला जो ये सब ऐड होकर ये है, तो ऑब्वियसली हम एक को ले रहे हैं तो ये तो इंक्लूड ही है, तो इसलिए हम इसको छोड़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस के में प्रॉफिट दे रखा है या क्रेडिट बैलेंस वर्ड यूज कर रखा है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तब तो वो प्लस होगा, और अगर वही डेबिट बैलेंस वर्ड यूज कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, देन फिर वो माइनस होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है। तो आप इक्विटीज को समझ रहे हो। अब इक्विटी निकालने का एक तरीका और है, इक्विटी निकालने का एक तरीका और है, वो भी हम सीख लें। इक्विटी कैसे निकालते हैं, इक्विटी निकालने का दूसरा तरीका जो होता है, इसमें हम इक्विटी निकालते हैं ऐसे कि हम क्या करेंगे, हमारे पास आप एक चीज़ जानते हो कि बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक साइड में आपके पास एसेट्स हैं सारे, दूसरे साइड में जो आपके पास होता है लायबिलिटीज़ होता है। तो लायबिलिटीज़ में आपके पास, तो हम एक काम करेंगे, ये वाला तरीका भी यूज़ करेंगे, टोटल एसेट्स। क्योंकि देखो बैलेंस शीट का अगर हम मेथड समझ रहे हैं तो अब ध्यान लगाओ, बैलेंस शीट में क्या होता है, एक छोटी सी चीज़ को ध्यान लगाते हैं, ऐसे करके मोटा मोटा बैलेंस शीट होता है। इस साइड आप एसेट्स लिखते थे जो 11th में आपने सीखा है, और इधर आप लायबिलिटीज़ लिखते थे। आपको ध्यान होगा दोनों साइड बराबर होता था, तो इस साइड जो है वो टोटल एसेट्स है, तब चलो इसी को हम समझते हैं टोटल एसेट्स प्लस इस साइड में क्या क्या होता है। अब ये और ये बराबर है, हम कह रहे हैं कि टोटल एसेट्स में से इधर क्या क्या होता है, तो इधर कैपिटल हो सकता है, वही जो रिजर्व वगैरह हो सकता है, यही दोनों तो मिला के कैपिटल और रिजर्व मिला के हमारा शेयर होल्डर फंड बन रहा है। बाकी इधर क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ होता है और करंट लायबिलिटीज़ होता है। अगर हम इन दोनों को इधर ले जाके माइनस कर दे तो बचा हुआ ये निकल जाएगा, मैथ्स की तरह सोचो तो जैसा, चूंकि दोनों बराबर हैं तो ये इधर, यही काम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। टोटल एसेट्स में से हम क्या कर रहे हैं, तो टोटल एसेट्स में से हम दो चीज़ों को माइनस करेंगे, एक नॉन करंट लायबिलिटीज़ को, लायबिलिटीज़, ठीक है, और दूसरा करंट लायबिलिटीज़ को, करंट लायबिलिटीज़। अब इसको आप ऐसे समझो, हम चाहें तो टोटल एसेट्स है, अब टोटल एसेट्स भी तो दो पार्ट में हो सकता है, इसको हम इधर लिख सकते हैं, ये दो तरह का होता है ना टोटल एसेट्स, एक होता है नॉन करंट, तो नॉन करंट एसेट्स हो गया, और एक हो गया करंट एसेट्स। तो हमने इसको दो पार्ट में ही कर दिया यहीं पे, करंट एसेट्स प्लस, अब ये करंट लायबिलिटीज़ तो है ही, इसमें से हम करंट लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे। मैं जानबूझ के इसको आगे कर रहा हूँ, अभी इसके एक ट्रिक बनाने की कोशिश है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज़ और माइनस हम कर रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब आप समझो, तो ये दोनों अगर देखा जाए तो मैथ्स की तरह सोचो, ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं, करंट और नॉन करंट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ करते हो तो इसको वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हो। तो कुछ लोग इस तरीके से भी फार्मूला लिख सकते हैं, या आपको ये भी मिल सकता है कि नॉन करंट एसेट्स, इसमें प्लस करते हैं हम वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो अब इन्हीं को हमने करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल हो गया, और ये माइनस का हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। अब आप समझो नॉन करंट एसेट्स है, ये तो दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं तो कई बार इसी में भी ऐसे भी होता है, यहाँ पे ये टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल एसेट्स, ऐसे करके हो सकता है। कई बार इस टेंजिबल की जगह यहाँ पे फिक्स एसेट्स वर्ड्स भी यूज हो सकता है,
आप ये सारे नाम आप जानते हो, आपने 11th में ये किया है। फिक्स एसेट्स वही हो गया जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर्स, ये सब चीज़ें होते हैं, तो इनको हम कहते हैं। तो यानी नॉन करंट एसेट्स दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया है तो उसकी जगह टेंजिबल एसेट्स होगा, इंटेंजिबल एसेट्स होगा वो भी नहीं हो तो टेंजिबल एसेट्स की जगह फिक्स एसेट्स होगा, इंटेंजिबल एसेट्स होगा, जैसे गुडविल वगैरह हैं जिनको आप देख छू नहीं सकते, केवल उनके फायदे को महसूस कर सकते हो, तो ये होगा। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करोगे, अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज कर वर्किंग कैपिटल दे रखा हो तो वर्किंग कैपिटल यूज कर लो। नॉन करंट लायबिलिटीज है, इसी को हम लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कहते हैं, आप ये ले लो। आप चाहो तो एक तरीका इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब इसी को हम सपोज करो कि इसको और थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश करें तो एक फॉर्मूला कुछ लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो ये टोटल एसेट्स, इसमें से माइनस कर देंगे टोटल डेप्ट। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे हमने किया है ना नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, इन्हीं को तो मिला के हम टोटल डेप्ट कहते हैं। तो टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट माइनस कर दो, ये आपका इस इक्विटी का ही फॉर्मूला है। तो इक्विटी के ढेर सारे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, ये भी आपका इक्विटी निकाल सकते हो, यहाँ भी आप निकाल रहे हो, ये भी निकाल लो। इतने फॉर्मूले आपके बुक में है नहीं, बट ये भी आपका इक्विटी का ही फॉर्मूला है। अब ऐसे में ये नहीं सोचो कि सिर्फ इक्विटी के ही इतने फॉर्मूले हैं, डेप्ट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। मान लो अब डेप्ट अगर हम निकालना है तो ये तो हमने सीखा है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट बराबर ये चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे करके ट्रिक देगा, टोटल डेप्ट दे रखा है आपको, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटीज को आप माइनस कर दो, आपके लॉन्ग टर्म वाले निकल जाएंगे। समझ रहे हो? टोटल डेप्ट का मतलब कुल कर्ज, कुल में क्या होता है, कुल जो डेप्ट है, टोटल डेप्ट है, उसमें करंट और नॉन करंट दोनों है, तो उसमें से करंट माइनस कर दो, आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल के आ गए। ये आपका एक तरीका ये भी है, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो अब आपके डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो लगभग समझ में आ रहे होंगे, आई होप। इसका जो आइडियल पोजीशन है वो भी आप समझ लो। कंपनी के लिए जो है इसका आइडियल जो होता है 2:1 ही माना जाता है, यानी कंपनी के पास जितने कर्ज है उसका आधा जो हो उसके पास अपने फंड होना ज़रूरी है। यानी अगर कंपनी कह लो कि जितना लोअर रेशियो होगा उतना बेहतर होगा। 2:1 तो आइडियल है, ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है लॉन्ग टर्म्स में जो लैंडर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जितना ये छोटा होता जाएगा रेशियो, कहोगे वो उतना ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे, उनके जो डेप्ट हैं उतनी जल्दी से रिकवर होने के चांसेस होंगे। तो आप आराम से कवर कर लीजिए। अब इसमें जो सेकंड है ए हो गया, जो सॉल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट पार्ट था, सॉल्वेंसी का जो सेकंड है बी, इसमें मैंने आपको बताया, इसमें हमें जो निकालना होता है वो है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो नाम से ही क्लियर है, टोटल एसेट्स चाहिए ऊपर, तो हमने ये ले लिया टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट। डेप्ट को लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कहते हो, ये आप जानते हो, ये यही वाला डेप्ट है जो हमने पहले भी पढ़ा। तो डेप्ट तो आपको क्लियर है कि पहले जो डेप्ट था वही, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल एसेट्स, वही लिख दे रहा हूँ फिर से, टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो ये हमारे यहाँ का ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब टोटल एसेट्स हमने पहले भी किया है, चलो मैं आपको यहीं पे आइडेंटिफाइड कर दूं कि टोटल एसेट्स का मतलब अभी जो हमने यहाँ पे किया था, मैं अलग से आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे मैंने भी टोटल एसेट्स आपको बताया। टोटल एसेट्स होगा तो उसकी जगह या तो फिर ये नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, ये हो गया, चूँकि टोटल एसेट्स के 2 पार्ट हैं। अब यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स जो है इसी को हमने बताया, नॉन कैसे करेंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, फिक्स एसेट्स हो, ये सब। तो टोटल एसेट्स के लिए आप क्या क्या कह सकते हो, तो टोटल एसेट्स बराबर क्या हो गया, तो नॉन करेंट एसेट्स, अगर नॉन करेंट एसेट्स नहीं है तो टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल भी नहीं है तो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो ये आपको टोटल एसेट्स करना मैंने सिखा ही रखा है, तो इसलिए अलग से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे इग्नोर करता हूँ, ठीक है। और डेप्ट भी हमने बड़े डिटेल से कर रखा है, तो वो भी आपके कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो थर्ड रेशियो है हमें वो जो सीखना है, यहाँ पे थर्ड रेशियो सी, यहाँ पे एक चीज़ है प्रोप्रिएटरी रेशियो। प्रोप्रिएटरी रेशियो क्या है, ये होता है इसका फार्मूला इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स।
अब इक्विटी जो है यहाँ पे हमने फिर से डिटेल से पढ़ रखा है डेब्ट इक्विटी में, तो इसलिए इक्विटी आप जानते हो, इक्विटी को ही हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं, तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स यहाँ पे क्लियर है। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लो आप। ये क्या हो सकता है, नॉन करेंट एसेट्स होगा, तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस कर लोगे आप करंट एसेट्स, चूँकि एसेट्स के बार बार आ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज रहें। ठीक है, तो नॉन करंट प्लस करंट ये सारे आ जाएंगे टोटल एसेट्स में। अब नॉन करंट एसेट्स अगर नहीं दे रखा तो उसकी जगह क्या क्या हो सकता है, उसकी जगह हो सकता है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। ये लिख दिया हमने, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब टेंजिबल के ही अंदर में फिक्स एसेट्स हो सकता है। अब आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि मोटा मोटा एक तरह से कहो कि नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अगर नॉन करेंट भी दे रखा है, टेंजिबल भी दे रखा है, तो सिर्फ नॉन करेंट लो आप, और अगर नॉन करेंट नहीं दे रखा तो टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल। अब टेंजिबल दे रखा है तो फिक्स एसेट्स है, मैंने नहीं इग्नोर कर देंगे आप, अदरवाइज फिर वही आपका फिक्स एसेट्स के जो आइटम दे रखे होंगे उनको आप लो, साथ में इंटेंजिबल लो प्लस करंट लो, आराम से हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी रेशियो जो है ये भी हम देख लेंगे। प्रॉपर्टी रेशियो हमने कर लिया कि जितना हायर होता है वो उतना इंडिकेट करता है माने साउंड फाइनेंशियल पोजिशंस को, कि इसको अगर कहो प्रॉपर्टी रेशियो, हायर द रेशियो, हायर प्रॉपर्टी रेशियो, so sound position of लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी रेशियो माने अच्छा होगा उतना कहोगे कि लॉन्ग टर्म पोजीशंस में कंपनी की जो पोजीशन है वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब एक आखिरी रेशियो जो हमें इसमें करना है वो, तो ये 3 रेशियो तो हमने कवर कर लिया, ए बी और सी। तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेंसी रेशियो में टोटल 4 रेशियो हैं, तो हमने अब चौथे रेशियो पे कदम डी, इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है इसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर चार्जिंग, आप पूरा वर्ड लिखो, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन में हम लेते हैं यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। अब ये इसको ध्यान रखिएगा कि अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है इसके लिए आप चाहो तो ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR लिखते हैं इसको। यहाँ होता है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पढ़ लोगे PBIT, अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्ज है, ये इसको आप फिक्स इंटरेस्ट ही लिखो, ज़्यादा फायदे में रहोगे क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से ये निकालना है, तो इसमें सिंपल सा क्या होता है, अगर हमें निकालना है प्रॉफिट PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर क्वेश्चन में नॉर्मली दिया रहता है आफ्टर टैक्स, तो इसको आप क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले आप निकालोगे, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट, इसको करके आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे। जैसे समझो अगर 40% टैक्स का रेट है तो 100 अपॉन में 100 माइनस 40 यानी 100 अपॉन में 60 लिख दोगे, तो ये निकल के आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। आफ्टर टैक्स दिया रहता है उसमें बिफोर क्या। अब जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका, तो अब हमें निकालना है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकाले वो प्लस इसमें हम इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। इंटरेस्ट कौन से हो सकते हैं, तो इंटरेस्ट नॉर्मली जो होता है हमारे पास क्या क्या चीज़ का होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो सकता है, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है,
ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो इसके मामले में ब्रैकेट में परसेंटेज दे रखा हो, लोन हो, मॉर्गेज हो, डिवेंचर्स हो, ब्रैकेट में नॉर्मली रेट दिखाने का मतलब ही है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालेंगे। फिर से समझ लीजिए, आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। इसके लिए मैंने शॉर्ट में लिखने का तरीका बताया, आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पीबीआईटी अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। अब पीबीआईटी निकालने के लिए हम पहले करते हैं पीबीटी निकालते हैं। पीबीटी के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया रहे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट, ये करके आप निकाल दोगे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया उससे आप क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमें तो ये चाहिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट कहाँ से निकालेंगे, तो इंटरेस्ट नॉर्मली आपको जो दिया रहता है, जैसे मान लो दिया 10% लोन 10 लाख रुपए का है, तो 10 लाख का 10% निकालो, इंटरेस्ट आ गया आपका 1 लाख, वो उसमें ऐड कर दीजिएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज क्या होता है ये भी यहीं पे कर लें। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज जो है वो होता है वही जो आपको बताया कि जो फिक्स रेट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दे रखा हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज हो। नॉर्मली इसका वही है कि जो लॉन्ग टर्म आइटम्स जो आपके पास दे रखे हैं, जो लॉन्ग टर्म डेप्ट हैं, उनके रेट जो होते हैं उस रेट के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकाल दो, दैट इज कॉल्ड फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। जैसे मान लो क्वेश्चन में डिवेंचर्स भी दे रखा है, 10 लाख रुपए का है, 5% डिवेंचर है, और 5 लाख रुपए का लोन है जो 6% के हिसाब से, तो 10 लाख का 5% 50,000 वो आ गया, और 5 लाख का लोन है अगर, तो लोन का जो इंटरेस्ट आता है 6% 30,000, वो दोनों को ऐड कर दीजिए, 80,000 जो आपका है फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आई होप अच्छे से आप ये टॉपिक को कवर कीजिए और फॉर्मूलेज को एक बार रिकॉल करके नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको सारे क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं वो सारे तो सॉल्व करा ही दूंगा, मैं इसके लिंक भी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व है उनके भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, आप पीछे के भी क्वेश्चंस को कवर कीजिए, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन अप रहता है, करने में अच्छा लगता है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो बाकी जानकार जिनको इसकी ज़रूरत है उन सब के साथ आप इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।